वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये इस तरीके के बिल पास कर दिया इससे नुकसान होगा। इस तरीके की बात सामने आ रही है। क्या है ये वक्फ बोर्ड? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष महोदय ने और आदरणीय मंत्री किरण रिजिजू ने, माइनॉरिटी मिनिस्टर अफेयर्स के मंत्री माननीय किरण रिजिजू ने जिस तरह का विषय रखा था, मुझे लगता है कि अब देश के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और ये पारदर्शिता ला करके ऐसे गरीब मुसलमान जिनके हक के लिए छोड़े गए, दान किए गई संपदा और जमीन का दुरुपयोग कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए या स्वार्थों के लिए कर रहे थे, उनके उस स्वार्थ की शक्ति को समाप्त करके गरीबों के भले में जो निर्णय हुआ है, सामान्य मुसलमान के हित में जो निर्णय हुआ है, ऐसे लोग जो उसके लाभार्थी थे, मुझे लगता है उनके मन में जो कष्ट है, उनके मन में जो तकलीफ है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और एक शुद्ध रूप से ऐसा विषय जो दान की गई संपत्ति के सही प्रबंधन को लेकर के था, उस विषय को धार्मिक रंग देने का कुछ षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं ताकि उसके नाव पर सवार होकर के वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। लेकिन 75 साल के हो चुके इस लोकतंत्र में अब भारत का मतदाता और भारत का नागरिक इतना परिपक्व हो गया है कि वो किसी भी तरह के ऐसे धोखे, झांसे, भुलावे या षड्यंत्र का शिकार नहीं है। हमारे इतिहास पुरुषों के साथ में, राष्ट्र नायकों के साथ में, उनके सम्मान के साथ की गई खिलवाड़ किसी भी हालत में देश अब बर्दाश्त नहीं करता। भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद में भी भारत के इतिहास को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, कुछ लोगों ने अपने हितों से अपने हितों के अनुरूप जिस तरह से इतिहास के पन्नों में उल्लेख किया था, उससे प्रेरित होकर के कुछ ऐसी दूषित मानसिकता के लोग इस तरह के बयान देते हैं। मैं जानता हूँ कि और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि देश की जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी। कोई संभावना तलाशी गई है कि भविष्य को लेकर क्या क्या कुछ किया जाना प्रस्तावित है? देखिए, टूरिज्म एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सब्जेक्ट और राज्य की सरकार को इस विषय में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं उनके अधीन प्रस्ताव भेजना होगा। अभी राजस्थान की सरकार ने हाल में जितने प्रस्ताव भेजे थे, चाहे वो खाटू श्याम जी के जो है को लेकर के हो, तनोट माता जी के मंदिर पर जिस तरह का पर्यटकों के लिए सुविधाएं डेवलप करने को लेकर के हो, या देशलोक माता जी के मंदिर में लेकर के हो, उन सब की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। इसके साथ साथ में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी जो प्रपोजल राजस्थान सरकार ने भेजे थे वो सारे स्वीकृत हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलप करने की संकल्पना इस बजट में की है। मैंने अभी परसों रात में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ करके इस पर विस्तार से विचार विमर्श हमने किया है कि किस तरह से राजस्थान में नए पर्यटक केंद्र विकसित किए जा सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग जो है हमारे टूरिज्म सेंटर है उनमें पर्यटकों की सुविधाओं को और पर्यटकों के लिए नए आकर्षण किस तरह से खड़े किए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उन सब पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। लक्ष्य वही है कि भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करना, लक्ष्य वही है कि भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाना और मार्ग वही है कि विकास के दौड़ में अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। हम सब ने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और संपूर्ण सैचुरेशन जो है कंप्लीट सैचुरेशन की फिलॉसफी के साथ में जिस तरह से काम किया, आज उसका परिणाम हम सब के साथ में सामने है कि राजनीतिक भेदभाव या वोटों की गिनती से ऊपर उठ करके जब सरकार ने काम किया तो हर घर तक, हर गरीब तक घर पहुंचा, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंची, हर गरीब के घर तक पानी पहुंचने की व्यवस्था हो रही है, हर गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर गरीब के घर तक शौचालय पहुंचा, हर गरीब के घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर गांव तक का जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंच रहा है, हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, ब्रॉडबैंड हर पंचायत तक पहुंचा है, स्कूलों की व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, हेल्थ के सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ और देश के प्रत्येक नागरिक को आज जो गरीब है, जो सामान्य वर्ग का है, उन सबको हेल्थ इंश्योरेंस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है। और इन सब के चलते हुए जिस तरह का परिवर्तन आया है,
हम सब देख रहे हैं कि उसके कारण से आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में रजिस्टर हुई थी, वो आज रोबस्ट 5 मतलब सबसे ताकतवर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गई। आज भारत जिस गति के साथ में प्रगति कर रहा है और जिस संकल्प के साथ में भारत को आगे बढ़ाने के लिए सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, फेडरल कोऑपरेटिव की अवधारणा के आधार पर काम कर रही है, उसके चलते हुए हम इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। इस अमृतकाल की समाप्ति तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे और इस संकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम सब प्राण तक के साथ जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की सेना जो आज करोड़ों की संख्या में हम सब का संकल्प है और हम सब के लिए ये स्थापना दिवस जो है एक अवसर के रूप में जब हम संकल्प लें कि हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय और तय किया गया लक्ष्य जिसकी पूर्ति प्राप्ति की तरफ हम तेज गति के साथ में बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हम सब लोग अपने आप को नियोजित करें, पूरी तरह से समर्पित करें और प्रदेश की जनता ने जो हमें दोहरा बहुमत देकर के जो सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है उसके माध्यम से सेवा के संकल्प को सिद्ध करते हुए हम काम करें। हम सब ने देखा कि माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में भी जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले हुए, राजस्थान के लगभग 1/3 से ज्यादा भूभाग, राजस्थान के लगभग 40% पॉपुलेशन और राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी निर्बाध रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल और पीकेसी प्रोजेक्ट को कंबाइन करके जिस परियोजना को 5 साल तक अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की सरकार ने लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया, उसका जो है 15 दिन के अंदर उसका एमओयू साइन करके मध्य प्रदेश के साथ समझौता कर दिया। ठीक हरियाणा के साथ में जो पिछले दशकों से लंबित हमारी व्यवस्था थी उसको भी आगे बढ़ाने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। किसानों के हित में, गरीब के हित में, मजदूर के हित में, सामान्य महिलाओं के हित में जिस तरह के फैसले माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने किए हैं, आज राजस्थान की जनता को यह भरोसा हुआ है कि जिस संकल्प पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उस संकल्प पत्र को सिद्ध करने के लिए, जनता को किए गए वादे को पूरा करने के लिए तेज गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आज जिस तरह से राइजिंग राजस्थान में देश भर के और दुनिया भर के उद्यमियों का, उद्योजकों का राजस्थान में निवेश को लेकर के जिस तरह का रुझान देखने को मिला है वो भी निश्चित रूप से राजस्थान के एक सुनहरे भविष्य की तरफ इंगित करता है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस रिफाइनरी को लगाने की शुरुआत की थी, रिफाइनरी का काम की शुरुआत की थी, वो सपना भी अब पूरा होने वाला है और मैं ये मानता हूँ कि उसके बन जाने के बाद में बाड़मेर में और पूरे पश्चिमी राजस्थान में उद्योग और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 साल के कालखंड में जिस तरह के निर्णय किए उसके परिणाम स्वरूप 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से आज बाहर निकल करके सौभाग्य को प्राप्त करते हुए मध्यम वर्ग का जीवन जो है सम्मान के साथ में जी रहे। उसके साथ साथ में देश का सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से सृजित हुआ है। देश की संस्कृति का भी सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।